नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत संकट में हैं। सीबीआई ने उनके एक पुराने मामले को फिर से उठा दिया है। वो था स्टिंग का मामला 2016 में हुआ था, ये आप लोग सभी जानते होंगे। अब सीबीआई की देहरादून की जो उनकी कोर्ट है वहाँ भी उनकी सुनवाई चल रही है और जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड का नैनीताल में उसमें भी। और इसके अलावा एक और चर्चा है कि उनको ईडी का भी कोई नोटिस समन कुछ जा सकता है। इस बारे में विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस संपादकीय न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा जो मुख्य चैनल है हिमालय लोग उसको भी देखिएगा। वो हिमालयी सभ्यता पर है, पूरे हिमालय बेल्ट की वो बात करता है। तो बात करते हैं हरीश रावत की। हरीश रावत आप जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे जिन दिनों उनकी सरकार को गिराने की असफल कोशिश की गई थी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ये आरोप लगता है कि उन्होंने ये साजिश रची थी। और आपको मालूम होगा कि हरीश रावत की जो सरकार थी वो 2016 के आसपास उसे गिराने का प्रयास किया गया था और कांग्रेस के काफ़ी विधायकों को तोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे। हालांकि उस दौरान बड़े नाटकीय ढंग से राष्ट्रपति शासन लगा, फिर सरकार लौटी, फिर गई, इस तरह की। लेकिन हरीश रावत अपनी सरकार बचाने में सफल रहे थे। लेकिन उसी पूरे क्रम में एक स्टिंग हुआ था और इस पूरा जो स्टिंग हुआ था इसमें 3 किरदार थे। एक थे खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत, दूसरे थे कांग्रेस के ही मंत्री और बाद में जो भारतीय जनता पार्टी चले गए वो थे हरक सिंह रावत, जो अब फिर भाजपा से घूमकर फिर कांग्रेस में आ चुके हैं, और तीसरे थे एक पत्रकार उमेश शर्मा जो कि अब विधायक बन चुके हैं। हालांकि ये दोनों जो हरीश रावत और हरक सिंह रावत उत्तराखंड के थे, लेकिन ये सज्जन उत्तराखंड मूल के नहीं हैं और विधायक वहाँ हैं। समय ऐसे बदलता है, खैर वो बाद में बात करूंगा। हरीश रावत की बात करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद चुनाव हुए और उससे पहले 1-2 बार सुनवाई हुई थी और उसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी हार गई। हरीश रावत हार गए, खुद भी हार गए और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में आ गई। इस दौरान लोकसभा के चुनाव हुए और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और इस दौरान आप देखिए कि पूरा मामला दबा रहा। लेकिन अब जैसे ही 2024 के लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो ये हरीश रावत की जो पूरी जो फाइलें थी वो दोबारा खुल गई। अब हरीश रावत ने अभी हाल में 4 जुलाई को एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी, उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। लेकिन वास्तव में यदि हम इसको पॉलिटिकल तरीके से देखें तो अब क्या हो रहा है, हरीश रावत के मामला तो यहां तक ठीक था, लेकिन हरक सिंह रावत जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे यह मामला दबा रहा, क्योंकि वो भी उतने ही भागीदार हैं इसमें जितने हरीश रावत। अब वो कांग्रेस खेमे में चले गए। अब लेकिन इधर एक और है कि उमेश शर्मा जो है वो पत्रकार की बजाय विधायक बन गए और इस समय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उसके बहुत करीब माने जाते हैं और यहाँ तक कि कोश्यारी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल, उनके भी खास माने जाते हैं। और उत्तराखंड के एक सांसद हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो भी उनके भी बहुत खास माने जाते हैं। तो अब पूरा तरीके से मामला ये बन रहा है कि जिन्होंने स्टिंग किया भारतीय जनता पार्टी, ये कि जो सरकार है अब वो ये तरीके से दिखाएगी कि ये एक स्टिंग किया था एक जर्नलिस्ट ने और ये दोनों इसने कराया, यानी करवाने वाले जो सज्जन थे वो हरक सिंह रावत थे। उन्होंने कई उसमें कहा है कि मैंने कराया था ये स्टिंग। अब करने वाला जिसका किया गया और जिसने कराया वो दोनों कांग्रेस में, तो जाहिर है इस पूरे खेल में अब ये दोनों लपेटे में आएंगे। हरक सिंह अभी उतने पावरफुल नहीं है, हालांकि वो कई जगह चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और वो ये भी कहते हैं कि उनको कह दिया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि राहुल गांधी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ, वो वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से, लेकिन हरक सिंह कहते हैं उनका टिकट हो गया है। खैर वो अलग बात है, उससे अलग बात से करेंगे। लेकिन अभी जो है कि मुख्य जो किरदार हैं हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तब तो वह अपनी सरकार बचाने में सफल रहे और सीबीआई की 1-2 उनकी बुलाया गया था, उसके बाद मामला रफा दफा हो गया था, रफा दफा नहीं शांत हो गया था। लेकिन अब लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है और उसमें हरीश रावत को बुलाए जाने से साफ लग रहा है कि हरीश रावत को कहीं ना कहीं हवालात में तो डाला ही जाएगा। हवालात
यानी हवालात जेल तब कहेंगे जब सज़ा मिल जाती है तो जेल जाएगा आदमी, और उससे पहले यदि पुलिस गिरफ्त में या और भी एजेंसियों की गिरफ्त में यदि उनको जेल में रखा जाता है तो उसको जेल नहीं कहते, उसको कहेंगे हवालात में। तो इससे ये लग रहा है कि हरीश रावत को हवालात तो जाना ही पड़ेगा। वो इसलिए ये बातें सामने आई, खुद हरीश रावत इसकी आशंका जता चुके हैं और खुद कांग्रेस ही ये कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र हैं लगभग वो ये भी ये कह रहे हैं। ये बातें सामने आ रही हैं कि दो बातें इसमें, कि हरीश रावत को यदि कुछ दिन हवालात डाल दिया जाता है, जिसे कॉमन शब्द वर्ड जो हम कहेंगे उसमें जेल ही बोल देते हैं, तो हम फिलहाल इसको जेल ही बोलेंगे, तकनीकी तौर पर जेल नहीं है, कि हरीश रावत को यदि जेल डाल दिया जाता है तो उससे क्या होगा कि उत्तराखंड में पूरा जो समीकरण है कांग्रेस का वो गड़बड़ा जाएगा, चुनावी अभियान गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि एक बड़ा नेता कुछ भी कहें, इस समय उत्तराखंड में एक अकेले हरीश रावत एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हारने के बावजूद उनके विरोधी भी है तो प्रशंसक भी हैं, और वो आज भी लोगों के बीच घुलना फिरना बैठना बहुत, और वो आसानी से उपलब्ध हैं, मिल सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री थे तभी मिल जाते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक सांसद से भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, विधायक से भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो सुपर ब्यूरोक्रेट हो गए, वो अलग बात है। खैर, तो हरीश रावत को यदि जेल में डाल दिया जाता है तो एक तो पूरा जो उत्तराखंड में चुनावी समीकरण है वो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी आ रहा है कि कहीं इससे सिंपैथी गेन ना हो जाए, और इसी से ये डरी बैठी है जो धामी सरकार है, या वैसे केंद्र की एजेंसियां इसमें काम करें, केंद्र भी हम कहते थे कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यदि हम महाराष्ट्र को देखें कि कल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन पर आरोप लगाते थे या जिन पे जो एजेंसियां केंद्र सरकार की उन्होंने मुकदमे में ठोके थे और जिन पे आरोप लगाते थे, एक तो अजित पवार थे और छगन भुजबल, तो ये लोग जो थे अब वो वहाँ पे सरकार में आ गए, मंत्री बन गए और वो गंगा जल से शुद्ध हो गए। तो इसी तरीके से यदि ये एजेंसियां हरीश रावत को जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करवाया और उसमें उनकी हालत खराब चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। यदि आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शायद पौड़ी से एक आदमी जीत जाए, बाकी का जीतना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे पर वो जीत सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी बैठी है उत्तराखंड में, और लगता है कि हरीश रावत को कुछ दिन जेल तो जाना ही पड़ेगा। हो सकता है, समय की बात है। जो दूसरा मैंने आकल कहा कि कहीं सिंपैथी वाला मामला है, इससे ही हरीश रावत बच सकते हैं। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और ये जो चैनल है हमारा संपादकीय न्यूज, उसको सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।